उधर देश भर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया। यह 77वां गणतंत्र दिवस है, लेकिन अभी भी भारत के समक्ष कई चुनौतियां हैं। प्रबुद्ध वर्ग ने उम्मीद जताई है कि भारत इन चुनौतियों का सामना करते हुए वर्ष 2047 तक विकसित होने के साथ फिर विश्व गुरु बन जाएगा। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर के गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सभी चुनौतियों का सामना कर रही है। वहीं लोगों को अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर भारत की साख बढ़ी है, लेकिन आर्थिक विषमताएं, सीमा पर आतंकवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। उन्होंने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सभी के सहयोग की भी अपील की है। जिस तरह से 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, आपने काफ़ी स्वतंत्रता दिवस देखे, काफ़ी गणतंत्र दिवस देखे, तो वर्तमान समय में भी देश में काफ़ी चुनौतियां हैं संविधान को लेकर, देश को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? आज पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तब से अब तक देश में अनेक परिवर्तन आए। आज हम सबको ये सोचने की आवश्यकता है कि संविधान के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। हम अपने अधिकारों के लिए तो लड़ाई लड़ते रहते हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। तो संविधान के प्रति हम जो कर्तव्य करें, वो दिन आज आ गया है कि हम अपने देश हित में, हमारे संविधान के लिए और देश हित के लिए कर्तव्य करें। हम देश को स्वच्छ रखने का कार्य करें, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करें, हमारा देश स्वच्छ बने। और स्वच्छता के लिए हमें सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें जल संरक्षण भी करना चाहिए, जल का जो है अति दोहन नहीं करना चाहिए। साथ ही हमारे पेड़ पौधे समाप्त हो रहे हैं, तो उनके लिए भी हमें लगातार पौधे रोपण करने का कार्य करना चाहिए। हम स्वयं करें और लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। आज हमारा देश विश्व में एक अलग स्थान बना चुका है, लेकिन साथ ही हमारे यहाँ आंतरिक समस्याएं भी हमारे लिए मौजूद हैं। तो हमें उस सबसे सावधानी रहनी है कि हमारे यहाँ जो देश तोड़ने का काम कर रहे हैं, देशद्रोही जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनसे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हम बाहर से तो हमारी फौजें लड़ाई लड़ लेती हैं, हमारी फौजें बहुत सक्षम हो गई हैं। हमारे जो हैं इस समय विश्व में फौज हमारा बहुत अच्छी हो गई है, हमारी आर्थिक स्थिति भी हमारे तीसरे नंबर पर आ गई है विश्व में। लेकिन हमारी आंतरिक जो गड़बड़ियां हैं, उनको दूर करने के लिए भी हम प्रयत्न करें। मैं देश के सभी लोगों को, साथ ही अलवर के लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। तो जिस तरह से धार्मिक आधार पर जिस तरह से ध्रुवीकरण हो रहा है, जिस तरह से जाति आधार पर इस समय वैषम्यता बढ़ रही है, खींचतान बढ़ रही है, और जिस तरह से आतंकवाद देश के लिए घातक है, परेशान कर रहा है, महंगाई और भ्रष्टाचार भी इसमें चुनौती है। तो ये 5 बड़ी चुनौती मैं मानता हूँ, मानता है कि विकसित भारत के लिए 5 बड़ी चुनौती है और इनको पार पाना नितांत आवश्यक है देश के लिए। इसके लिए देश में लगातार काम हो रहे हैं और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। और इस शताब्दी वर्ष में जो है सामाजिक समरसता के लिए काम किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो है परिवार विघटन हो रहे हैं, परिवारों में कुटुंब प्रबोधन के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही जो है मैंने अभी पर्यावरण संरक्षण की बात की। तीसरा हमारा जो है नागरिक कर्तव्यों का भी हम पालन करें और हम स्वयं की अवधारणा को भी लेकर के चलें। हम अपने जो है देश की चीज़ों पर गर्व करें, स्वय भाषा, स्वय भूषा, स्वय भोजन और स्वयं का हम अभिमान करें। हम विदेशी चीज़ों का जो से दूर रहें। और जो अमीरी गरीबी का अंतर बढ़ रहा है, देश में अभी भी काफ़ी गरीबी है, अपन विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री चाहते हैं 1947 तक भारत विकसित हो जाए, और काफ़ी चुनौतियां हैं, विशेषकर आर्थिक विषमता को लेकर। देखिए, जब से 2014 से जब
मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए हैं तो उन्होंने बहुत कुछ किया है और देश की गरीबी दूर करने के लिए भी बहुत कुछ किया है। सीधे जो है गरीबों के खातों में, किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंच रहा है। जो पहले जो बीच में जो एजेंसियां हुआ करती थी, जो गड़बड़ियाँ करती थी, वो गड़बड़ियाँ भी काफ़ी हद तक दूर हो गई हैं। लेकिन अब थोड़ा समय तो लगता है हर चीज़ में, धीरे धीरे सब चीज़ें सुधरती जाएंगी और भारत उन्हें विश्व गुरु के रूप में अपने आप को स्थापित